हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 का। क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्लास 12 का वन शॉट लेके आए, इसमें हम लोग कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि इसके बाद आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी डाउट नहीं होने वाला है। ये इतना इजी वे में समझेंगे कि इसके बाद से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों का थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। और यहाँ से जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, ये आप लोग इसका कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग इजीली इसको कर ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे ड्रीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग लास्ट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग को ये सेशन, जो हमारा ये लेक्चर है, कैसा लगा, इससे कुछ इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हुआ कि नहीं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट में हम लोग समझेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो भाई हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे ये किस किस सन में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसके फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं। पहले नंबर पे होता है हमारा साइन। साइन यानी कि साइन इनवर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस, सॉरी कोसिक, क्या होता है, कोसिक इनवर्स 1/x होता है। फिर उसके बाद से हम कॉस का देख लेते हैं, जो हमारा सेकंड पे सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। कॉस इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का ले लेंगे। जब कॉस इनवर्स एक्स का ले लेंगे तो क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x होता है। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड पार्टी का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो हमारा टेन होता है। टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है कॉट, यहाँ से कॉट हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो हमारा इसी का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ से जो हमारा इसी का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसी का अपोजिट हम लोग लेके चलते हैं। फिर इसी का जो हम लोग अपोजिट लेके चलेंगे, यहाँ पे इसको 1 ले लेंगे। उसके बाद से कोसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/x होता है। और जो हमारा सेकंड में हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा, कोस सेक हो जाएगा। यहाँ से कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ से सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। और जो हमारा थर्ड में हो जाएगा, थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा हमारा कॉट, थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे जो हमारा फिर उसके बाद से जो हमारा फॉर्मूला होगा, इसके बाद से जो हमारा फॉर्मूला होगा, फोर्थ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ले लेंगे, साइन ले लेंगे, साइन साइन फिर साइन इनवर्स साइन एक्स ले लेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है वो एक्स होता है। फिर उसके बाद से जो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्मूले में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा कॉस इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा एक्स होता है। और जो हमारा सिक्स फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होता है, टेन में होता है। और यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा टेन इनवर्स टेन एक्स होता है, उसका जो हमारा फॉर्मूला एक्स ही होता है। तो यहाँ से आप लोग ये भी देख सकते हैं, जो ये फॉर्मूला है हमारा, यहाँ से जो हमारा ये फॉर्मूला है इसको भी आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से जो हम लोगों ने लिया था वो साइन में लिया था। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा कोसिक कोसिक इनवर्स कोसिक एक्स का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद से जो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक का हो जाएगा। सेक का क्या होता है, सेक इनवर्स और सेक एक्स का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो वन हो जाए एक्स हो जाएगा। फिर जो हमारा सिक्स फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
यहाँ से जो हमारा कॉट है, कॉट को हम लोग ले लेंगे कॉट इनवर्स, और कॉट एक्स का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ये हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा कॉट होता है कॉट इनवर्स कॉट एक्स, यानी कि जो हम लोग इसको लिखते हैं इनवर्स और फिर इसको जब हम लोग करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और 1 की यानी कि एक्स, 1 को तो एज इट इज ऐड नहीं करते, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग इसके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको भी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप लोग अभी तक अगर नोट नहीं किए, अब नोट कर लीजिएगा इसको। तो चलिए हम 2 सेकंड के लिए आपको टाइम देते हैं, जिससे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, या फिर इसको यहीं से ऐड कर लेते हैं हम लोग, और पेज ऐड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूलाज को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूलाज हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा कौन सा, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है। यहाँ से आप लोग 6 तक देख गए, अब यहाँ से 7th का हम लोग देखेंगे। जो हमारा 7th फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से साइन हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x होता है, और अंडर रूट में क्या होता है 1 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग इसके जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है, इसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ से जो हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या है, तो सेकंड फॉर्मूला यहाँ से हम लोग 7th वाला, यहाँ का 7th देखेंगे। तो जब यहाँ का 7th देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 2 कॉस, यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा 2 कॉस इनवर्स का हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉस इनवर्स ले लेंगे, और फिर उसके बाद से क्या ले लेंगे ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 ले लेंगे। यही हमारा फॉर्मूला, ये साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x का होता है, और ये 2 cos इनवर्स x का होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका हमें यूज पड़ने वाला है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 8 है। यहाँ पे क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स एज इट इज होगा, साइन इनवर्स एज इट इज होगा। फिर उसके बाद से जो हमारा हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस में क्या होता है 4x³ हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं जो ये हमारा फॉर्मूला होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स का होता है। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा ये जो फॉर्मूला हो जाएगा किसका हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा 8 फॉर्मूला हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा 8 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा वो cos इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, cos, यहाँ से cos इनवर्स एज इट इज। फिर उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर चलिए हम लोग लास्ट फॉर्मूला को देखते हैं। लास्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 9 जो हमारा हो जाएगा। फॉर्मूले नंबर 9 में 3 टेन इनवर्स एक्स का जो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं क्या देखेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 3x हो जाएगा, और फिर उसके बाद से जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, और इसके बाद से 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x² हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इस फॉर्मूला को देख सकते हैं, जो हमारा 3 टेन इनवर्स एक्स का जो हमारा फॉर्मूला था ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम लोग बार बार कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके नेक्स्ट, उसके बाद से नेक्स्ट ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन में डिस्कस, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स cos 33 पाई अपन 5 क्या है, साइन इनवर्स cos 33 पाई अपन 5 का मान ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से साइन इनवर्स को एज इट इज हम लोग रहने देंगे, यहाँ से जो हमारा साइन इनवर्स है साइन इनवर्स को एज इट इज ही रहने देंगे, और फिर उसके बाद से जो हमारा कॉस है
कॉस में क्या हम लोग करेंगे, इसको ऐसे इजी वे में तोड़ सकते हैं कि जो इसका वैल्यू फाइंड हो जाए इजी टू इजी वे में। तो यहाँ से सिक्स पाई प्लस क्या लिख सकते हैं, 3 पाई अपान 5 लिख सकते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 पाई प्लस कितना हो जाएगा, 3 पाई/5 यानी कि 33 पाई अपान 5 हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमारा ऑल क्या हो जाएगा, हमारा यही वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड, जब इसको थोड़ा सेटअप कर लिया जाए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ये कहाँ जा रहा है, बस सही है। फिर उसके बाद से हम लोग इसको, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे आया है। फिर हम लोग इसको इसी वे में तोड़ देते हैं। जब इसको इसी वे में तोड़ देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 पाई, और फिर उसके बाद से 3 पाई अपान में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, फिर कॉस में हो जाएगा। फिर उसके बाद से हमारा कितना हो जाएगा, 3 पाई/, कितना होता है, 3 पाई/5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस में क्या है, 2n पाई प्लस में कितना था, थीटा था। उसकी वैल्यू कितना आ रहा था, आप लोगों ने कितना आ रहा था, कॉस थीटा आ रहा था। कितना आ रहा था, कॉस थीटा आ रहा था। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 3 पाई/5 है, इसको हम लोग और तोड़ेंगे। जब इसको तोड़ने के बाद क्या हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में आप लोग देख सकते हैं जो हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस में क्या होता है, cos 90 में क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा है, कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग बेसिक से पढ़ते आए, 11th में है ये फॉर्मूला। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब cos 90 प्लस थीटा है तो माइनस का साइन थीटा है। तो फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर उसके बाद से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से जब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पाई/2 एज इट इज, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको पाई/2 एज इट इज रहने देंगे, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 पाई/10 इसको रख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये फॉर्मूला हमारा आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से 5 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद से यहाँ से हम लोग पाई रख लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पाई रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वैल्यू को चेक करते हैं, यहाँ से कितना रख लेते हैं, यहाँ से अब हम लोग वैल्यू को चेक कर लेते हैं एक बार कितना आता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो इसका एलसीएम हो जाएगा 10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद से जो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 पाई हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा पाई हो जाएगा। तो फिर उसके बाद से जो हमारा वैल्यू आ रहा है 6 पाई आ जाएगा। और फिर उसके बाद से 10 और 6 को खत्म करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई/5 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू फाइंड हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि फिर उसके बाद से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से जब इसको देख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस में कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स में, सॉरी कॉस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे कॉस में, कॉस की वैल्यू को एज इट इज, फिर उसके बाद से पाई/2 और प्लस में कितना आ जाएगा हमारा, पाई/10 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये वैल्यू अभी यहाँ तक फाइंड हुई। और फिर उसके बाद से हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स में, अगर हम लोग किस साइन इनवर्स में माइनस एक्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं साइन इनवर्स को एज इट इज। और फिर उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमारा माइनस में हो जाएगा और माइनस में साइन हो जाएगा। और फिर उसके बाद से x की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, पाई/10 हमारा हो जाएगा। क्यों पाई/10 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम 3 पाई/5 लिए थे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा है, ये हमारा 90 है प्लस थीटा है। यहाँ से इसको पाई/10 ले लेंगे। और पाई/10 लेने के बाद हम लोग एक्चुअली में फिर क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, साइन इनवर्स और माइनस साइन की वैल्यू होता है 1। और फिर उसके बाद से ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का पाई/10 हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ हमारा यही हो जाएगा।
ये हमारा फाइनल आंसर होता है। फाइनल आंसर यही हमारा हो जाएगा। तो आप बताइएगा ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा ही गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं इस लेक्चर को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और जो 2026 में जो प्रोबेबिलिटी है इसकी पूछने की, वो बहुत ही ज्यादा काफी प्रोबेबिलिटी है पूछने की। तो इसीलिए आप लोग इस लेक्चर को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा क्या हो जाएगा 2, और सेक इनवर्स में कितना होता है 2, और कितना होता है 2, और प्लस साइन इनवर्स में कितना होता है 1/2 है। इसका क्या हमें वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू भी हम लोग इजी वे में फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 एज इट इज, और आप बताइए सेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितना होता है। सेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितना होता है, बताइए बताइए। सेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितना होता है। जैसे कॉस में कितना होता है कॉस, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कॉस क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा हमें सेक फाइंड होता है। तो कॉस में 1/2 की वैल्यू कितना होता है, बताइए। कॉस में 1/2 की वैल्यू पाई/3 का ना होता है, पाई/3 का होता है। साइन में कितने का होता है, साइन में तो पाई/6 का होता है ना। अब जब पाई/6 का साइन में होता है, इसीलिए ना साइन को इधर से चलते हैं तो कॉस में क्या, कॉस में जो जो हमारा साइन का 90 का है वो कॉस में 0 का होगा। जो कॉस का जो साइन का 60 का है वो कॉस का क्या होगा 30 का होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ से पाई/3 दिया गया है। तो अब इसको सेक में जब ले जाएंगे, जब इसको सेक में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से इसको ऊपर कर देते हैं। जब ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा पाई/3 ही हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू पाई/3 रख देंगे बस। फिर उसके बाद से हमारा साइन में कितने का होता है पाई/6 होता है। यहाँ से साइन में पाई/6 लिख देंगे, और फिर उसके बाद से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद से इसकी जो वैल्यू हमारा हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा, और फिर उसका जो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 6 ही हो जाएगा ना। जब एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, और एलसीएम में 6 लेने के बाद हम लोग देख लेते हैं जो इसकी वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद से यहाँ पे पाई हो जाएगा 4 पाई, यानी कि 5 पाई/6 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो सकता है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है कितना है 5 पाई/6 हो जाएगा। 5 पाई/6 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सोच सकते हैं आप लोग इतना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में आया था। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में आया था, और वो भी एक साल नहीं 3-4 सालों में पूछा गया है। 18 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, उसके बाद से फिर 20 में पूछा था, फिर 22 में पूछा था, फिर उसके बाद 24 में भी यही क्वेश्चन आया हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी तरह बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है ना कि नंबर को अलग कर देता है। जो हमारा नंबर है यहाँ पे, जो हमारा नंबर दिया गया है उसको अलग कर देगा, एंगल को अलग कर देता है। कोसाइन इनवर्स 1/2 जो हमारा एंगल है उसको अलग करके दे देता है। तो इसमें आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है, वहां पे एंगल फिट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग फिर जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, थर्ड को देख सकते हैं। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा 3 नंबर में क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। इस साल भी जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी प्रोबेबिलिटी है 80% प्रोबेबिलिटी है इसको पूछने की। 80%। अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग अब नहीं भूलेंगे, आप लोग करके जाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग क्वेश्चन को और स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन फर्स्ट में हम लोग क्या सॉल्यूशन लिख देते हैं, फर्स्ट में सॉल्यूशन लिख देते हैं, और फिर सॉल्यूशन लगने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा 10 में हो जाएगा क्या, माना, पहले माना लिख लेते हैं, माना। यहाँ से पहले माना, माना लिख लेंगे। माना कि क्या, क्या माना, माना x = क्या लिख लेंगे, x = यहाँ से x बराबर क्या लिख लेंगे
ए टेन थीटा। जब x इज इक्वल टू ए टेन थीटा ले लेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फाइनल यहाँ से टेन इनवर्स एज इट इज, टेन इनवर्स एज इट इज होगा। फिर उसके बाद से जो हमारा ये वैल्यू दिया गया है 3a² और फिर उसके बाद से a टेन थीटा माइनस a क्यूब, यहाँ से देख सकते हैं a क्यूब और फिर उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ से फिर उसके बाद अब आप लोग बोलेंगे कि ये ए टेन कहाँ से आया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे x है वहां पे ए टेन थीटा भरा जाएगा। तो फिर उसके बाद से हमारा ए क्यूब को एज इट इज रख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं ना है, एक्स कोफिशिएंट नहीं ना है। जब एक्स नहीं है तो ए टेन थीटा कहाँ से भरा जाएगा। तो फिर उसके बाद से यहाँ पे 3 और ए और टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर और फिर उसके बाद से टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा और यहाँ से धप्पा यहाँ से ये लगा देते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग 10 को यहाँ से कर लेते हैं, 10 को tan इनवर्स एज इट इज और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a क्यूब टेन थीटा हो जाएगा और फिर उसके बाद से माइनस में a क्यूब tan क्यूब क्या होता है हमारा tan क्यूब थीटा होता है। फिर उसके बाद से यहाँ से क्या कर देंगे, डिवाइड करके यहाँ से a क्यूब और माइनस 3a क्यूब हमारा टेन स्क्वायर क्या टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ से देखिए आप लोग कॉमन क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए क्यूब को हम लोग यहाँ से चारों में ए क्यूब को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ए क्यूब को कॉमन कर लेंगे, टेन इनवर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग ए क्यूब को कॉमन कर लीजिए तो ए क्यूब को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से ऊपर और नीचे से हम लोग ए क्यूब को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ए क्यूब को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। जब ऊपर नीचे से ए क्यूब को कॉमन कर लेंगे तो हमें वैल्यू बचेगा क्या, यहाँ से 3 टेन थीटा बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 टेन थीटा हमारा बच जाएगा। फिर उसके बाद से क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ से टेन क्यूब थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा, टेन क्यूब थीटा बच जाएगा। और फिर उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ए क्यूब कॉमन हो गया और फिर उसके बाद से 1 हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ ए क्यूब कॉमन है तो 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये वैल्यू खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद से टेन इनवर्स हमारा हो जाएगा और टेन इनवर्स होने के बाद यहाँ पे टेन इनवर्स जब हमारा टेन इनवर्स होगा और यहाँ पे 3 टेन क्या हो जाएगा, 3 टेन थीटा माइनस टेन, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा अपान में कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कितने का होता है, टेन थ्री थीटा का होता है। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थ्री थीटा का हम लोग यही पे लिख देते हैं। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 टेन थीटा होता है और फिर माइनस में क्या होता है, टेन क्यूब थीटा होता है और फिर उसके बाद से हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग ये जो हमारा टेन का फॉर्मूला होता है, 3 टेन का फॉर्मूला यही होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टेन इनवर्स और टेन थ्री थीटा हो जाएगा और फिर उसके बाद से 10 से ये वैल्यू खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 थीटा हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ से x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम लोग जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा को हम लोग इधर थीटा को इधर ही रोक लेते हैं, थीटा को इधर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हमारा x है, x बाई ए हो जाएगा। क्यों, थीटा को इधर रोक लीजिए। अब जब टेन को इधर लाएंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा और एक्स बाई ए हो जाएगा। अब जो थीटा की वैल्यू हमारा आया यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3x 3 इंटू और 10 इनवर्स x बाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ से इंटू ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फिर 3 इंटू 10 इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। तो ये बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा। इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है जो कि एकदम इजी होता है, बस हमें उसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से थोड़ा माइंड लगा के समझना होता है। ये आप लोग का क्वेश्चन इतने शॉर्ट में हम समझाएं, आई होप क्या हमें लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भूलने वाले नहीं है और बोर्ड एग्जाम में आ गया तो चुटकियों में इसको फोड़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा ज्यादा है, टाइम हमारा कम है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा इसके बाद से जो इसके बाद से हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हम सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारा 10 इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से एज इट इज 10 इनवर्स लिख देते। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग बोलेंगे कि इसको काहे नहीं कॉमन लिए, काहे काहे से कि हमको 10 मिलाना है, जो वैल्यू हमें 10 मिलाना है तो साइन यहाँ से कॉस अपन साइन करेंगे तो कितना कॉट में चला जाएगा, कॉट में चला जाएगा तो हमारा वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग ये काम किए हैं, इसीलिए ये काम किए हैं क्योंकि हमें वैल्यू को साइन में 10 मिलाना है। तो 10 मिलाने के लिए साइन अपन कॉस में हमारा 10 होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग यहाँ से कॉस हमारा 1 हो जाएगा और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा साइन बट्टे क्या हो जाएगा साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स हमारा हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो इसका हमारा वैल्यू है यहाँ से ये, और फिर यहाँ से धप्पा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो इसकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। यहाँ से ये यहाँ से कहाँ चला जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ गया। और फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं साइन अपन कॉस, साइन अपन कॉस क्या वैल्यू होता है 10 होता है। और यहाँ से इसको तो काट ही सकते हैं, यहाँ से जो हमारा इसको तो काट ही सकते हैं, इजीली कट जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ से देख लेते हैं जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो 10 इनवर्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद से हमारा 1 माइनस 10 एक्स हो जाएगा और बट्टे में 1 प्लस 10 एक्स हो जाएगा। फिर फिर क्या उसके बाद से हम लोग फिर देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आप लोग बोलेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसको इजीली सॉल्व कर देते हैं। आप जब इजीली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस। अब आप लोगों को प्रोसेस में एकदम इजी हो गया। यहाँ से 10 हमारा है तो 10 को यहाँ पे ले लेते हैं 10, ठीक है 10 है 10, और यहाँ से क्या ले देते हैं पाई/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा पाई/4। 10 1 की वैल्यू कितना होता है पाई/4 की वैल्यू हमारा 1 होता है। और यहाँ पे x ले लेते हैं। फिर x लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे आया, अब ये कैसे आया। अब हम लोग इसको कैसे आया, अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 10 को कॉमन करेंगे। अब 10 को हम लोग कॉमन करते हैं तो 10 हमारा क्या इसके बट्टे में आएगा, इसके बट्टे में, जब इसके बट्टे में आएगा तो 10 से 10 खलास हो जाएगा, बच जाएगा हमारा x बच जाएगा और यहाँ से पाई/4 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व ही कर देते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं खाली बता रहे हैं सॉल्व कर नहीं रहे हैं। यहाँ से x इन 10 इनवर्स हो जाएगा और 1/10 हो जाएगा। 10 हम लोग कॉमन कर रहे हैं। फिर उसके बाद से हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद से 1/10 हो जाएगा
और फिर प्लस में x ले लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 10 से 10 खलास कर देते हैं। फिर उसके बाद से चलिए हम लोग देख लेते हैं। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट प्रोसेस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स हम लोग देख लेते हैं। tan इनवर्स देखने के बाद पाई बाई 4 हमारा आ जाएगा। पाई बाई 4 आने के बाद पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ से 10, सॉरी यहाँ पे 10 तो 10 होगा ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और 10 पाई बाई 4 और माइनस एक्स हो जाएगा। 10 पाई बाई 4 माइनस, यहाँ से 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद से 10 से 10 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। फिर पाई बाई 4 और माइनस एक्स हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इजी इजी क्वेश्चन है, जो कि हम इसको चुटकियों में उड़ा दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस क्या x है, फिर 1 प्लस x है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, और राइट साइड को ले जाएंगे, लेफ्ट साइड को प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग राइट साइड को ले लेते हैं। राइट साइड हमारा क्या है, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में हम लोग इसको 10 में रखेंगे। जब 10 में हम लोग रख लेते हैं, फर्स्ट में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ये तो लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से tan इनवर्स में हम लोग पहले 1/2, क्योंकि हम लोग राइट साइड को प्रूव करेंगे, cos इनवर्स, उसके बाद से हमारा 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए माना ये इंपोर्टेंट है लिखना, माना x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। x की जगह पर यहाँ पे x तो वहां tan स्क्वायर थीटा रख दीजिए। फिर उसके 1/2 cos इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपान में 1 प्लस क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े फिर भी अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि अब तो पढ़ लेंगे कम से कम ना। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं cos 2 थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और आप लोग देख सकते हैं एज इट इज यहाँ पे बन गया। तो 1/2 और cos इनवर्स और cos में क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से cos तो खत्म हो जाएगा भाई, और 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारा, बस क्या हमारा हो जाएगा, थीटा ही हमारा बच गया। एक हमारा क्या बच गया, बस थीटा। और यहाँ से हमारा जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हम लोग कितना निकाल लेंगे, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स x हमारा ये आंसर हो जाएगा। यही हमारा, सॉरी थीटा माने हैं तो tan इनवर्स रूट में x हो जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर, यानी कि आंसर भी हो जाता है और इसको प्रूफ भी बोल सकते हैं। क्या, प्रूफ भी हमारा हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा माना गया है। थीटा मान के यहाँ पे वैल्यू cos 2 थीटा को काट के यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट x। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये दो नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। और इसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, इस पे जो हमारा बस उस पे क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें आप लोग का जो भी बचा है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर ये सेशन को देख रहे हैं कहीं पे भी, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा भाई। मैं तो बोल रहा हूँ कि मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, ये तो कंफर्म है कि मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हमको लगता है ज्यादा टाइम हो गया। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग थोड़ा देखते हैं। फिर उसके बाद से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है कि cos इनवर्स 84/85 हमें लाना है। किस तरह 84/85 लाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन को हम लोग cos में चेंज करेंगे। क्या, साइन को हम लोग cos में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो जो हमारा cos का वैल्यू क्या होता है, cos a इक्वल टू होता है अंडर रूट में
1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। आप लोग देख सकते हैं जो कॉस ए की हमारा वैल्यू है यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 1 माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं, 3/5 को हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से कॉस ए का वैल्यू अगर हम लोग स्क्वायर कर देते तो कितना आएगा, 1 माइनस एज इट इज 9/25 हो जाएगा। अब 25 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 19 करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया फिर भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 25 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 में से -9 करेंगे तो कितना, 16 हो जाएगा। 16 को अगर रूट के बाहर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4, और 25 को ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा cos b का मान। अब cos b इक्वल टू वही फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा, और cos b जो हमारा हो जाएगा यहाँ से, cos b हमें क्या दिया है भाई, cos b हमें क्या दिया है, cos b हमारा 8/17 दिया है। 8/17 का स्क्वायर कर दो। अब 8/17 का स्क्वायर कर दोगे cos b, अब cos b को 1 माइनस कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 60 कितना होता है, 64 होता है, और इसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ बताओ 17 का स्क्वायर कितना होता है, चलो नहीं आता तो कर लेते हैं, कितना आता है 17 का स्क्वायर। देखो पूरा एकदम डिटेल में हम लोग समझा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो यही क्वेश्चन आने वाला है। तो 17 का हम लोग कितना कितना देख लेंगे, 9 यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 11 हो जाएगा, फिर यहाँ से 7 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 7 है तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 8 9 होता है कहीं पे, 17 का फॉर्मूला कितना होता है, 2 8 9 होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका cos b, जो हमारा cos b का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से आगे 2 8 9 हो जाएगा, और 64 हो जाएगा, यहाँ पे 2 8 9 हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग फिर इसको देख लेते हैं यहीं पे, तो cos b का हमारा जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, cos b का वैल्यू, cos b का हमारा 289। अब आप लोग देख सकते हैं 2 यहाँ से पहले इरेज कर देते हैं इसको, 289 माइनस कितना 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब जब यहाँ से -64 करते हैं कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब कितने का स्क्वायर होता है, यहाँ पे कितने का स्क्वायर होता है, ये हमें लगता है आई थिंक 15 का स्क्वायर होता है। जब 15 का स्क्वायर हो जाएगा तो हम लोग कितना देखेंगे, यहाँ पे 2 cos b का जो हमारा हो जाएगा, cos b का हमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 5 हमारा आया था माइनस करने पे, और 2 8 9 हमारा यहाँ पे आया था। तो cos b का हमारा क्या हो जाएगा, cos b का हम लोग देख लेते हैं 15/17 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पेज को ऐड कर लेते हैं। पेज को ऐड करने के बाद फिर हमारा जो इसके बाद का जो हमारा प्रोसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, cos a माइनस b। अब बताइए cos a माइनस b का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है। cos a माइनस का b का जो हमारा फॉर्मूला होता है cos a, फिर क्या होता है cos a cos b, प्लस में क्या होता है sin a, और फिर क्या होता है sin b हो जाता है, cos a cos b, फिर प्लस में sin a sin b। फिर इसका हम लोग इसका वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, जो ये वैल्यू दिया गया है इसका वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रख लेते हैं। जब इसकी वैल्यू हम लोग रख लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ओके। फिर cos a की वैल्यू हमें कितना फाइंड हुआ है, cos a की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे, cos a की वैल्यू कितना है 4/5 है। चलिए 4/5 यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से कितना 4/5 लिख लेते हैं, और यहाँ से cos है तो cos तो यहाँ पे रहेगा, cos तो यहाँ पे रहेगा ही, और फिर उसके बाद से यहाँ पे कितना है, cos b की वैल्यू कितना आया था, अभी 15 कितना आया था, 15/17 आया था, और प्लस में साइन की वैल्यू कितना आया था, यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा साइन ए की 3/5 आया था, कितना आया था 3 में कितना आया था 5 आया था, और फिर उसके बाद से साइन बी की वैल्यू हमारा कितना आया था, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कहाँ गया, साइन बी की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 8/17 आया था, कितना आया था 8/17 आया था, कितना आया था
17 आया था। फिर उसके बाद से हम लोग कॉस को कॉस रहने देंगे एज इट इज, ए माइनस बी यहाँ से रहने देंगे। फिर अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जब देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोग 24 लिख देंगे। और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होता है, 17 5 जा कितना होता है, कितना होता है 17 5 जा, 17 5 जा 85 होता है। फिर उसके बाद से क्या होगा हमारा, यहाँ से देख सकते हैं जो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा ये भी हमारा 85 ही हो जाएगा। अब फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉस कॉस में कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं जब ये सेम जो हमारा ये जो है हर है, जो हमारा जो हर है वो सेम है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये सेम ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद 60 और प्लस में 24 ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ये हमारा हो जाएगा वो कॉस में कितना हो जाएगा, कॉस a माइनस बी लिख देंगे। और उसके बाद से हमारा कितना हो जाएगा, 84/85 हो जाएगा। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करना था, और यहाँ से cos इनवर्स 84/85 फाइंड करना था। और यहाँ पे cos की वैल्यू का पता नहीं, और यहाँ से 84/85 तो आ गया। अब हम लोग cos को क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे तो a माइनस का b हमारा, अब इधर cos जाएगा तो इधर इनवर्स में चला जाएगा, cos इनवर्स। और यहाँ से 84/85 आ गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमारा प्रूविंग हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे cos इनवर्स 84/85 आया, यहाँ से भी cos इनवर्स 84/85 आया। इसे हम लोग प्रूफ बोल देंगे, क्या प्रूफ हमारा हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे हम लोग अपने सेशन को यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं हम लोग सेकंड लेक्चर के साथ। तो चलिए यहीं पे चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।